बिना चीर फाड़ के नालियों को खोलना, स्टेंट डालना, इसकी असली मायनों में जो शुरुआत हुई थी वो अगस्त 1994 में हुई थी। उससे पहले स्टेंट्स यूज़ नहीं किए जाते थे रूटीनली, और एंजियोप्लास्टी के दौरान सडन कोलैप्स का रिस्क पेशेंट का जो है लगभग 10% होता था, इसलिए बाईपास सर्जरी को ही प्रेफर किया जाता। 1994 में उस समय मैं पीजीआई के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का कार्यरत था। उस समय 2 क्लिनिकल ट्रायल आए थे जिसमें कि ये प्रूव हुआ था कि कॉर्नरी स्टेंट्स जो है वो सेफ हैं और वो बाय चॉइस जो है लगने चाहिए। और उसके बाद पिछले 31 साल में बहुत सारी एडवांसमेंट्स हुई हैं इंटरवेंशंस के फील्ड में। बल्कि अगर मैं ये कहूँ, कोई भी ऐसी मेडिकल साइंस जिसमें कि 31 साल में इतनी प्रोग्रेस हुई हो, जिसके आसपास भी कोई और मेडिकल ब्रांच नहीं आती, लेकिन कॉर्नरी इंटरवेंशंस में जो है वो डेवलपमेंट्स और एडवांसमेंट्स हुई। और शायद उसका सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी था कि नो डाउट बाईपास सर्जरी का अपना रोल है, बट जहाँ पे बाईपास के बिना काम चल सके वहाँ पे उससे रिलेटेड जो रिस्क हैं उसको देखते हुए एक वर्ल्ड में नीड महसूस की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिना चीर फाड़ के उनको हार्ट का जो है इलाज किया जाए। और सारी वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक पावर्स ने इसमें इन्वेस्ट करके बड़ी तेज़ी से इसमें जो है वो एडवांसमेंट्स हुई हैं, रिसर्च डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट्स। वो चीज़ें जिनसे हम उस समय डरते थे, जैसे हार्ट की नाड़ी में क्लॉट, उसकी प्रेजेंस में अटैक नहीं किया जाता था स्टेंट, कि क्लॉट जो है आगे जाके नुकसान करेगा, उसके लिए आज हमारे पास ओवर पीरियड ऑफ टाइम कई सारी गैजेट्स हैं, जैसे थ्रोम्बोसक्शन है, उससे सक्शन कैथेटर से निकालते हैं हम उसको, या क्रश करते हैं, या आर्टरी के अंदर क्लॉट डिजॉल्व करने वाली मेडिसिन डालते हैं, जो कि ओवर लास्ट 30 ईयर्स धीरे धीरे इवॉल्व करी हैं। या कैल्शियम वाली जो नाड़ी होती थी उसको खोलने के लिए हम रोटाब्लेशन का इस्तेमाल करते हैं, या फॉर दैट रीज़न इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी। और इन दोनों में फोर्टिस हॉस्पिटल अपर नॉर्थ का जो है सेंटर ऑफ एक्सलेंस है रोटाब्लेशन में भी, बॉस्टन साइंटिफिक ने डिक्लेयर किया हुआ है, और IVL में भी ऑल ओवर इंडिया हमारा एक्सपीरियंस जो है 3rd बेस्ट है। आज भी जो थी हमें सबसे बड़ी दिक्कत आती थी ऑल एडवांसमेंट्स के बावजूद कि कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसमें कि नॉर्मल या रूटीन एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग जो है वो करने में दिक्कत आती थी। जैसे हार्ट अटैक के वो मरीज जिनमें काफ़ी सारा ब्लड क्लॉट या जमा हुआ खून नाड़ी के अंदर बन जाता था, उसको हैंडल करने में कॉम्प्लिकेशन रेट्स जो है नॉर्मल एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। सेकेंडली, बेस्ट तरीके से भी स्टेंट लगाओ तब भी 5 से 7% स्टेंट्स में, खास करके शुगर वाले मरीजों में, अंदर स्कार बन के स्टेंट जो है वो बंद हो जाता है। मेडिकल साइंस में कोई भी चीज़ 100% नहीं है, पर जिस चीज़ का भी रिजल्ट 90% से ऊपर माना जाए उसको आइडियल ट्रीटमेंट कहते हैं। इसके डिस्पाइट ये फैलेसी कि स्टेंट्स में भी 5% स्टेंट्स जो है वो फेल हो जाते हैं, तो ये एक लिमिटेशन थी इसकी। सिमिलरली बाईपास के बाद जो हम ग्राफ्ट्स लगाते हैं, उन ग्राफ्ट्स में भी धीरे धीरे वो ग्राफ्ट्स जो है वो डीजनरेट होते हैं, डैमेज होते हैं, बंद होते हैं वो ग्राफ्ट्स, और ये माना गया है कि 5 साल के बाद वो तेज़ी से बंद होते हैं। इसीलिए एवरेज लाइफ बाईपास की जो है उसको भी लगभग 10 साल माना जाता है। तो ये जो ग्राफ्ट्स बंद होते थे, इनको भी दोबारा सेकंड बाईपास करना बहुत हाई रिस्क होता था, और उसको स्टेंट से जब हम ठीक करते थे तो स्टेंट्स के रिजल्ट्स जो भगवान की दी नेटिव आर्टरीज है उनके कंपैरेटिवली काफ़ी पुअर रिजल्ट्स इसके होते थे। खास करके जो हार्ट का बाईपास ग्राफ्ट डीजनरेट हो गया है, उसमें काफ़ी सारा डीजनरेटेड मटेरियल, चीज़ की जैसा मटेरियल, जैसा
लिक्विड चीज़ होता है वैसे अंदर इकट्ठा होता है, जैसे आप स्टेंट लगाते हो आगे जाके छोटी छोटी नाड़ी में जाके उसको बंद कर देता था। सिमिलरली स्पेशल सिचुएशन जैसे कई लोगों की आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स आम कहते हैं कि इसमें ना बाईपास हो सकता है ना स्टेंट लग सकता है, जिनकी नाड़ियाँ शुगर के कारण सारी की सारी नाड़ियों में जो है फैट डिपॉजिट है, कोई ऐसी हेल्दी जगह है ही नहीं जहाँ पे कि ग्राफ्ट रखा जाए या स्टेंट रखा जाए। इन लोगों के लिए कोई भी आंसर जो है वो मेडिकल प्रोफेशन के पास नहीं होता। इन सारे सब चीज़ों को की कमियों को या ड्रॉबैक्स को हैंडल करने के लिए धीरे धीरे रिसर्च ने ये इस्टेब्लिश किया है कि इसके लिए जो है लेज़र एंजियोप्लास्टी, ये नई तकनीक है जो कि बहुत ही कम हॉस्पिटल्स में इस समय वर्ल्ड में अवेलेबल है। ये सारी वो कंडीशन जिसमें कि नॉर्मल एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट्स पुअर होते थे या लॉन्ग टर्म नहीं हो पाते थे, या बाईपास फेल हो गया उसको अब आगे क्या करें, इन लोगों की मुश्किलों को दिक्कत को जो है वो करने के लिए सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च इतने सालों से चल रही थी उसका नतीजा आया है कि इसके लिए लेज़र के थ्रू एंजियोप्लास्टी जो कि नई तकनीक है और इस रीजन में